नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से उस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नक्सलवाद पर सुरक्षा बलों ने बड़ा प्रहार किया है। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है और इस मुठभेड़ में 7 वर्दीधारी नक्सली ढेर हो गए हैं। दोनों ओर से रुक कर फायरिंग हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्चिंग अभियान के लिए निकली थी टीमें और पुलिस की टीम की, डीआरजी एसटीएफ के जवानों की, सीआरपीएफ के जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई और सुबह तकरीबन 3 बजे से मुठभेड़ हो रही है। रुक कर फायरिंग लगातार चल रही है और आधिकारिक रूप से एक खबर मिल चुकी है कि 7 वर्दीधारी नक्सली इस पूरे मुठभेड़ में अब तक ढेर हो चुके हैं। नक्सलवाद का जो खात्मा है वो लगातार छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। दक्षिण अमूजमाड़ क्षेत्र में मुठभेड़ चल रही है और दोनों तरफ से रुक कर फायरिंग लगातार हो रही है। 7 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं। तो लाल आतंक का खात्मा, लाल आतंक का सफाया लगातार हो रहा है। जोगेश्वर जुड़ गए हमारे साथ इस वक्त दंतेवाड़ा से। जोगेश्वर, 7 वर्दीधारी नक्सली ढेर हो गए हैं, अभी फिलहाल मुठभेड़ चल रही है, क्या अपडेट है? कि इस क्षेत्र में जो है सघन इलाका होने के चलते जो है मुठभेड़ जो है वो रुक के जा रही है और 7 माओवादियों का शव है वो पुलिस के आस लगे हुए हैं। इसकी जो पुष्टि है नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार और दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय, दोनों एसपी ने, दोनों जिले के एसपी ने इसकी पुष्टि कर दी है। फिलहाल जो है उस क्षेत्र में और घायल होने की जो शंका है इनको, तो लगातार सर्च कर रहे हैं अबूझमाड़ के दक्षिणी इलाका को, तो और माओवादियों की शव जो है वो भी बढ़ने की वो है संभावना ही है जी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ कितने नक्सली अभी वहां पर सक्रिय हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? जिस इलाके में मुठभेड़ चल रही है दक्षिण अबूझमाड़ के क्षेत्र में, वहां पर कितने नक्सली और बचे हैं? कब तक ये फायरिंग मुठभेड़ चलेगी, कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? हाँ जी, देखिए शाम तक के जो है ये पूरी बात जो है स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि इलाका अबूझमाड़ का ऐसा एक इलाका है जहाँ फोर्स को भी एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है। तो अभी उस क्षेत्र में जवान जो है लगातार सर्च कर रहे हैं, जिसमें फोर्स को जो है 40 से 45 माओवादी होने की जो है सूचना वो लगी थी और उसमें कुछ बड़े कैडर के नक्सली थे वो भी होने की सूचना मिली थी। ठीक है जोगेश्वर, बने रहिए हमारे साथ। अंकुश इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजधानी रायपुर से। अंकुश, सरकार का आज 1 साल पूरा हो गया, रिपोर्ट कार्ड सरकार ने पेश कर दिया, लेकिन जो सरकार ने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, लाल आतंक को हटाया जाएगा, और जो अमित शाह ने वादा किया था 2026 तक लाल आतंक से छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिल जाएगी, सरकार उस अपने वादे की तरफ लगातार आगे बढ़ते हुए और लाल आतंक का खात्मा हो रहा है। 7 नक्सली आज ढेर हो गए हैं, अभी मुठभेड़ चल रही है, आपके पास क्या जानकारी रायपुर से? देखिए, कुछ ही देर पहले छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ, दोनों डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार ने अपनी 1 साल के जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई हैं और इसमें इन उपलब्धियों में नक्सलवाद के खात्मे का विषय जो है वो भी काफ़ी अहम रहा है। अब तक सरकार ने जो आंकड़े गिनाए हैं वो 1 साल में करीब 213 नक्सलियों के मारे जाने के आंकड़े गिनाए हैं और अभी कुछ ही देर पहले जब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा से जब इस विषय पर बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इन आंकड़ों को और दुरुस्त किया है और आंकड़े अब 220 कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में जो पुरानी सरकार थी उन सरकार के कार्यकाल में जितने भी नक्सली नहीं मारे गए उससे ज़्यादा नक्सली अब केवल 1 साल में ही छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के कार्यकाल में मार गिराए गए हैं और नक्सलवाद के खात्मे की तरफ सरकार आगे बढ़ती हुई इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद की जड़ें जो हैं वो उखाड़नी है। देखिए, छत्तीसगढ़ के अगर हम उस इलाके की बात करें, नारायणपुर, बीजापुर, कोंटा, सुकमा, ये वो इलाका है जो अभी भी कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में भी अब सुरक्षा के जवान जो हैं वो घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि इस सेंसिटिव इलाके में सुरक्षा बल लगातार जब अंदर घुस रहे हैं तब मुठभेड़ हो रही है और नक्सलियों के मारे जाने की खबरें लगातार सामने आई हैं। आज की अगर बात करें तो नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा चारों जिलों की डीआरजी टीम ने संयुक्त रूप से सर्चिंग ऑपरेशन किया है। पता चला था
था कि नारायणपुर जिले में जो दक्षिण अबूझमाड़ इलाका है वहां पर नक्सलियों के होने की सूचना है और जैसे ही सुरक्षा जवान जब वहां पर सर्चिंग के लिए पहुंचे तो नक्सलियों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में अब तक 7 नक्सलियों के जो वर्दीधारी नक्सली हैं यानी हार्डकोर नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस बात की पुष्टि हो गई है और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार इस तरफ कदम बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए 15 तारीख को छत्तीसगढ़ में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और वो एक रात बस्तर में गुजारेंगे। ऐसा पहली बार होगा कि जब कोई देश का गृह मंत्री जो है केंद्रीय गृह मंत्री है जो बस्तर में एक रात गुजारने जा रहे हैं और उसके ठीक पहले इस तरीके की कार्रवाई स्वाभाविक तौर पर बताती है कि सुरक्षा बलों का मनोबल जो है बढ़ा हुआ है। आएंगे आपके पास, अंकुश लौटेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान आ गया, वो दर्शकों को सुना देते हैं। छत्तीसगढ़ में हुई इस मुठभेड़ पर गृह मंत्री विजय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नारायणपुर में मुठभेड़ जारी है। 7 नक्सलियों के 100 बरामद हुए हैं और इन 7 नक्सलियों की संख्या को आप जोड़ देंगे तो पिछले 5 वर्षों में जितने नक्सली मारे गए थे उससे अधिक इस साल 220 नक्सली 1 वर्ष में मारे गए। और सिर्फ नक्सली मारे जाएं, ऑपरेशन पुलिस का हो यही नहीं, नक्सलवाद में लोग ज्वाइन न करें इसके लिए भी काम चल रहा है। लोगों का दर्द जो वहाँ पर IED गाँव के विकास के मार्ग पर बिछा दिया गया है, ऐसे IED ब्लास्ट से जीवन भर के लिए अपंग हो जाने वाले लोगों के दर्द को भी दिल्ली तक उठाया गया है। सारे ही दिशाओं से आगे बढ़ करके बस्तर की जनता ने संकल्प कर लिया है कि नक्सलवाद इस बार समाप्त हो जाना चाहिए। तो नक्सलवाद को समाप्त